हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नॉलेज मास्टर क्लास चैनल में। हिस्ट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और महत्वपूर्ण स्थलों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको दो महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था और मैंने आपको अभी तक बता दिया है कि हड़प्पा में कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है और मोहनजोदड़ो में जो कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण एक स्थल है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकता है और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम उससे आगे बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्थल और हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको चार जो महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से उसके आगे मोहनजोदड़ो के बाद, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लोथल के बारे में हम चर्चा करेंगे, कालीबंगा के बारे में हम चर्चा करेंगे, धौलावीरा के बारे में हम चर्चा करेंगे और चंदहुदड़ो के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं चारों स्थलों को आज हम यहाँ पर देखेंगे और इनसे जो परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं उन पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ और साथ में आपको बताने भी वाला हूँ कि इन चारों जो स्थल हैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, कहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या उससे ऊपर की भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा जो है यहाँ पर बिंदु में बात चर्चा की है और आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह ये से हुआ। ये फिलहाल मैं तथ्यों पर ही बात करूंगा, ज़्यादा डीपली मैं आपको ले जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में। और आप जो है अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको देख जरूर लीजिए, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे फिर मेरे साथ जो आज मैं स्थलों के बारे में चर्चा करूँगा। अगर आप आज की वीडियो देखेंगे तो बेहतर होगा आप सबसे पहले की वीडियोस भी देख लीजिए जो मैंने पिछले दो स्थल पढ़ाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पहला पढ़ाया था हड़प्पा, जिसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था मोहनजोदड़ो, जिसकी राखलदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। तो आज हम बात करने वाले हैं उसके बाद के चार स्थलों की। महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स जो चल रहे हैं वहाँ पर भी आपको इन चारों स्थलों से जो है प्रश्न अक्सर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्थल हम पढ़ेंगे लोथल। लोथल को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आप जान लीजिए लोथल के बारे में मैं मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा करूंगा, ज़्यादा आपसे डीप नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप भी बोर हों ये ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। आपको भी मजा आना चाहिए और आपको फैक्ट जो है आपकी परीक्षा के लिए वनडे एग्जाम के लिए वो मिलना चाहिए। तो मेरा यही टारगेट रहेगा कि आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मिले। तो देखिए शुरू करते हैं लोथल। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसकी खोज जो है SR राव ने की थी। SR राव ने इसकी खोज की थी और ये गुजरात की भोगवा नदी के तट पर स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी है, उसके तट पर ये स्थित है। देखिए सर्वप्रथम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चावल का जो साक्ष्य है यानी कि चावल जो हमें मिला है वो सर्वप्रथम लोथल से ही मिला है। तो अक्सर ये परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला, तो लोथल में मिला है। आपका जो उत्तर है चावल का साक्ष्य कहाँ मिला वो लोथल होगा। देखिए आगे बात करें बंदरगाह, तो यहां से बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है, डॉकयार्ड जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आगे बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट है, युगल कपल शवाधान का साक्ष्य मिला है। यानी कि युगल मतलब कपल, कपल मतलब हस्बैंड भी और वाइफ भी, उनके जो है शवाधान यानी कि एक साथ दफनाए जाने का जो है साक्ष्य मिला है। तो कहां से मिला है वो लोथल से। आगे बात करें, देखिए फारस की मोहर यहां से मिली है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारा जो व्यापार है वो फारस से यानी कि ईरान से होता था और ईरान का हमारे साथ व्यापार था। आगे बात करें, देखिए तांबे की मुहर। ज्यादातर जो मैंने आपको देखिए पिछली वीडियो में भी बताया था, जो मोहरें मिली हैं वो स्टेटाइट खनिज की बनी होती थी, लेकिन लोथल से हमें तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए तांबे की जो है मोहर वो कहाँ से मिली है, तो लोथल से, क्योंकि अक्सर जो यहाँ की मोहरें थी वो स्टेटाइट में थी,
ये जो एकमात्र मोहर जो मिली है वो तांबे की है। तो तांबे की मोहर कहां से मिली है? लोथल से। तो लोथल से अक्सर जो अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट आप लोथल में क्या याद रखेंगे? देखिए खोज याद रखिए। दूसरी बात चावल का साक्ष्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। कहां पर है ये भी याद रखिए, गुजरात में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि तांबे की मोहर, इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगले हम अपने बात करते हैं अगले स्थल पर। तो देखिए कालीबंगा, कालीबंगा हमारा जो है अगला स्थल है। और कालीबंगा शुरू करने से पहले देखिए नीचे लिखा है यहां पर मैंने शाब्दिक अर्थ। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा, काली मतलब काले और बंगा मतलब चूड़ियां, तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, तो काले रंग की चूड़ियां। अब देखिए इसकी खोज अमलानंद घोष जी ने की थी। और ये कालीबंगा है कहां पर? ये याद रखिएगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। तो देखिए जो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, पूछा भी जा चुका है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि एक खेत मिला है कुछ इस प्रकार का, और उसमें कुछ ऐसे ऐसे करके खेत जोतते हैं ना, उसके साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ऐसे ऐसे करके जो है प्राप्त हुए अवशेष। आगे बात करें, देखिए ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य, राजस्थान है तो ऊंट होना लाजमी बात है। तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य, देखिए अग्निकुंड के बारे में बता दूं, वैसे तो अग्निकुंड के साक्ष्य आपको लोथल में भी मिलेंगे, लेकिन मैंने लोथल में लिखा नहीं है। वो इसीलिए नहीं लिखा है कि क्योंकि यहां से इतने अग्निकुंड नहीं मिले हैं जितने मात्रा में अग्निकुंड के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं, कालीबंगा से। तो अगर आपसे पूछा जाए अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट आ गया है फिर से। एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था जुता हुआ खेत का साक्ष्य। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है नक्काशीदार अलंकृत ईंटों का साक्ष्य। सबसे पहले आप समझ लीजिए नक्काशीदार और अलंकृत ईंटें क्या होती हैं। आपने देखा होगा घड़े होते हैं, कुम्हार जो होता है वो घड़ों को थोड़ा सजा देता है ना, उस पर डिजाइनिंग कर देता है, तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है और वो और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। या आपने आप रूम्स देखे होंगे, कोई कोई अपना रूम सिंपल रखता है और कोई कोई बिल्कुल सजा के रखता है, फोटो वगैरह लगा के रखता है। तो उसी तरह से जो ईंटें थी, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यता जो जितने भी स्थल हैं उन पर सामान्यता जो है एक सिंपल जो ईंटें हैं वो पाई गई हैं, यानी कि बिल्कुल साधारण ईंटें पाई गई हैं। लेकिन याद रखिएगा कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें नक्काशीदार और अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिलता है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र स्थल ऐसा है जहां पर हमें सजी हुई ईंटें, नक्काशीदार और अलंकृत सजी हुई, तो वो हमें यहां से प्राप्त होती हैं, उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात करें, देखिए पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य, पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य। अब इससे क्या तात्पर्य है पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य? देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो यहां पर पॉइंट्स आएंगे। अगर जो पिछली वीडियो देखकर आ रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है, लेकिन जो पिछली वीडियो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। मैंने आपको बताया था हड़प्पा पढ़ाते हुए, आज फिर से बता रहा हूं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक होगा पूर्वी, एक होगा पश्चिमी। तो एक होगा पूर्वी और एक होगा पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी। तो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी भाग में दुर्ग का साक्ष्य मिलता है और पूर्वी भाग में हमें दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, जब मैं हड़प्पा पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको बताया था। आगे बात करें, यहां पर कहने का तात्पर्य यह है, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर
जो राजा महाराजा और बड़े लोग थे वो पश्चिमी वाले भाग में इसको दुर्ग यानी कि किले का निर्माण करा के रखते थे। साइड साइड में मतलब बाउंड्री, सुरक्षा प्राचीर जिसे आप कहते हैं ना वो। और जो नगर वाला भाग था, पूर्वी भाग था, उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलता था। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर आपको पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। पूर्वी टीले में यानी कि इस साइड आपको दुर्ग का साक्ष्य मिलेगा। कहां पर? कालीबंगा में। कालीबंगा में आपको पूर्वी टीले में यानी कि पूर्वी जो पूरब की साइड है उस साइड आपको दुर्ग का साक्ष्य देखने को मिलेगा। और एक बात और मैं बता दूं, देखिए लोथल में मैंने आपको यहां लिखा नहीं है, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जो देखिए जिसकी पूर्वी और पश्चिमी, इसको देखिए मिटा देते हैं, पूर्वी और पश्चिमी लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, यह है पश्चिमी, यह है पूर्वी, तो ये एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यानी कि एक ही जो किलेबंदी हो रखी थी वो एक ही थी इन दोनों की, पूर्वी टीले की भी और पश्चिमी टीले की भी। तो ये एकमात्र स्थल है लोथल। मैं बताना भूल गया था, मैंने आपको बता दिया है। और याद रखिएगा कालीबंगा में पूर्वी साइड यानी कि पूर्व की तरफ पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। यानी कि जो पूर्वी टीला है वहां पर दुर्ग है, ना बजाय कि इसके पश्चिमी के, क्योंकि जो अन्य स्थल है उसमें पश्चिमी जो है पश्चिम की तरफ दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। लेकिन कालीबंगा में याद रखिएगा पूर्वी साइड हमें यानी कि पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य मिलता है। तो ये हमारे दो स्थल लोथल और कालीबंगा, जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी पर चर्चा हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आई हो। अब बात करते हैं अन्य दो स्थलों की जो मैंने यहां नीचे लिखे हैं, धौलावीरा और चंदहुदड़ो। तो धौलावीरा और चंदहुदड़ो पर हम चर्चा करेंगे। देखिए धौलावीरा सबसे पहले याद रखिएगा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में खडीर द्वीप गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में खडीर द्वीप है एक, वहां पर यह स्थित है। उसके बाद एकमात्र नगर जो 3 भागों में विभाजित था। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, सभी नगर वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 बोला ना मैंने, यानी कि 2 बोला, 2 पार्ट में डिवाइड है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन याद रखिएगा धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 पार्ट में डिवाइड था, यानी कि 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड था। और जो ये बीच वाला पॉइंट, ये जो बीच वाला भाग था ना इसको मध्यमा कहा जाता था, मध्यमा। तो पूर्वी पश्चिमी बीच में मध्यमा, ये एकमात्र स्थल में पाया गया है और वो है धौलावीरा। इसको याद रखिएगा, धौलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। चलिए आगे बात करते हैं जल निकासन प्रणाली। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए आप इसे, जल निकासन प्रणाली यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि यहां पर देखिए 16 बड़े तालाब और 2 नहरों का साक्ष्य मिलता है, इसीलिए यहां की जो जल निकासन प्रणाली थी ना वो भी बहुत उत्तम थी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ थी। मान लीजिए आप पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्तम जो जल निकासन प्रणाली थी वो धौलावीरा की थी। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहां पूछे जा सकते हैं, एक कि कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा आपका उत्तर होगा। उसके बाद जल निकासन प्रणाली सबसे उत्तम किसकी थी, धौलावीरा की, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया 16 बड़े तालाब और 2 नहरें। लाजमी सी बात है जिसकी जल निकासन प्रणाली अच्छी होगी तो उसके पास तालाबों की व्यवस्था भी होगी और साथ में नहरों का निर्माण भी कराया हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टेडियम और नेम प्लेट का साक्ष्य भी यहां से मिलता है।
10 अक्षरों वाली एक नेम प्लेट का साक्ष्य मिलता है यहां से। देखिए खोज में आपको स्टार्टिंग में बता नहीं पाया, याद रखिएगा धौलावीरा की जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट, RS बिष्ट मैंने यहां लिखा है, रविंद्र सिंह बिष्ट इनका पूरा नाम है। तो धौलावीरा की खोज RS बिष्ट जी ने की थी। चलिए धौलावीरा यहां कंप्लीट होता है और मैंने आपको बता दिया है धौलावीरा से आने वाले प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। आगे चलते हैं, चंद हुदड़ो की बात करते हैं। चंद हुदड़ो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले खोज के बारे में आप याद रखें, गोपाल दास मजुमदार जी ने चंद हुदड़ो की खोज की थी। उसके बाद ये है कहां पर, पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। देखिए अक्सर जो स्थल आपको देखने को मिलेंगे ना वो सिंधु नदी के तट पर ही देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो हमारी स्वतंत्रता हुई 1947 15 अगस्त 1947 में, उससे पहले के जो स्थल मिलेंगे ना आपको, वो ज्यादातर आपको पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है ज्यादातर स्थल घग्गर नदी के किनारे हैं, लेकिन ज्यादातर जो मेन जो साइट है वो आपको सिंधु नदी के तट पर ही देखने को मिलेंगे। इसी के लिए इसका जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग जो ओवरव्यू दिया था उसमें बताया था, और जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था, तो देख लीजिएगा उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ चंद हुदड़ो की। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देखिए अब देखिए दुर्ग के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको याद भी करना पड़ेगा। दुर्ग मैंने लोथल से बताया आपको कि एकमात्र स्थल जो एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, जिसका पूर्वी और पश्चिमी भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। उसके बाद मैंने आपको बताया पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य कहां मिलता है, कालीबंगा से, पूर्वी टीले में दुर्ग का साक्ष्य। उसके बाद मैंने आपको बताया देखिए एकमात्र नगर जो तीनों भागों में विभाजित था वो था धौलावीरा, जो 3 भागों में विभाजित था और जिसका बीच वाला भाग क्या कहा जाता था, मध्यमा। उसके बाद अब चंद हुदड़ो देखिए। अब चंद हुदड़ो की कुछ अलग बात है, वो क्या है, विशेष बात इसकी जो दुर्ग से संबंधित है वो याद रखिए आपको कि इसमें कोई दुर्ग ही नहीं था। चंद हुदड़ो में कोई दुर्ग ही नहीं था, यानी कि कोई सुरक्षा प्राचीर थी ही नहीं, ना पूर्वी भाग में ना पश्चिमी भाग में, यानी कि ये कुल मिला के ऐसे ही था, इसमें कोई किलेबंदी नहीं थी, सुरक्षा प्राचीर कोई थी ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। और कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह भी यहां से प्राप्त हुए हैं। ये भी अक्सर एक एग्जाम में मैंने देखा था, ये पूछा हुआ था कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह कहां प्राप्त हुए हैं, तो उसका उत्तर आप क्या देंगे, चंद हुदड़ो। चंद हुदड़ो उसका उत्तर होगा, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए चिन्ह। अब देखिए जो सौंदर्य में जो आपके पदार्थ यूज होते हैं, देखिए लिपस्टिक, इत्र, कंघा, उसके साक्ष्य भी हमें चंद हुदड़ो से ही मिलते हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य अक्सर मैंने देखा था, एक जो पेपर था उसमें पूछा भी गया था कि लिपस्टिक के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं, तो चंद हुदड़ो उसका उत्तर होगा। लिपस्टिक, इत्र, कंघा के साक्ष्य हमें, यानी कि सौंदर्य जो पदार्थ हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो चंद हुदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, मनका और मोती बनाने का कारखाना यानी कि खिलौना जो निर्माण है, खिलौना निर्माण के लिए चंद हुदड़ो ही जाना जाता है, यानी कि वहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं मनका और मोती बनाने के कारखाने के, यानी कि खिलौने बनाने के साक्ष्य हमें चंद हुदड़ो से प्राप्त होते हैं। देखिए मैंने आपको लोथल बताया, कालीबंगा बताया, धौलावीरा बताया, चंद हुदड़ो बताया, सभी के मैंने आपको खोजकर्ताओं के नाम भी याद कराए और सभी के लिए दुर्ग से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको बताए, और इंपॉर्टेंट क्या क्या प्रश्न है वो भी मैंने आपको बताए। और देखिए अगर आप ये कर लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न अगर यहां से पूछा गया वो आपसे छूटेगा, क्योंकि मैंने सभी चीज बता दी है। ऑलमोस्ट गारंटी देता हूं वनडे एग्जाम में पक्का अगर कोई
प्रश्न पूछा गया तो इसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर आपका प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला, गारंटी मैं लेता हूं, कहीं नहीं जाने वाला, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। वन डे एग्जाम की गारंटी मैं लेता हूं, इससे बाहर आपका जो प्रश्न है वो जाएगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे, कुछ और थोड़े जो इंपॉर्टेंट साइट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम इसको समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।